नमस्ते दोस्तों, प्रणवस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आभामंडल क्या होता है इस विषय में। तो चलिए शुरुआत करते हैं मानव में स्थित आभामंडल एवं ऊर्जा विज्ञान के रहस्य का। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अद्भुत और अलौकिक शक्ति विद्यमान है जो कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ पर समान रूप से अपना प्रभाव डालती है। अलौकिक चमत्कारी शक्तियाँ संसार के प्रत्येक मनुष्य में अदृश्य रूप में विद्यमान रहती है, जो कि आत्मविश्वास का दूसरा रूप है। प्रत्येक मनुष्य का अपना एक आभामंडल या ओरा होता है, जिसके कारण से ही दूसरे अन्य मनुष्य उससे प्रभावित होते हैं। यह आभा मनुष्य के संपूर्ण शरीर से सतरंगी किरणों के रूप में अंडाकार रूप में उत्सर्जित होता रहता है। कहते हैं, मन खुश हो तो सब अच्छा लगता है, और यदि मन ही उदास हो तो जीवन में कोई रस नहीं दिखाई देता। रोजाना एक जैसे दिनचर्या बिताने वाले लोगों के लिए मन के उतार चढ़ाव का होना आम बात है, लेकिन अचानक किसी में एक अलग चमक दिखाई दे तो हैरानी होती है और मन में सवाल आता है कि वह आज खुश कैसे है। क्या कुछ बात हुई? उसके निखरे हुए चेहरे का क्या राज है? आखिर क्या है जो आज उसके आसपास सब कुछ काफ़ी चमकदार सा लगता है? जिस तरह आपका मन आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, उसी तरह आपका शरीर भी आपके मन को एनर्जी देता है। यही कारण है कि कई बार लोग काफ़ी खुश प्रतीत होते हैं। उनके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा लगता है। इसे आप आभामंडल यानी कि ऑरा भी कह सकते हैं। लेकिन क्या है यह आभामंडल? यदि वैज्ञानिक रूप से देखें तो बताया जाता है कि मनुष्य का केवल एक शरीर ही नहीं होता है, बल्कि इस भौतिक शरीर के अलावा एक प्रकाशमय एवं ऊर्जावान शरीर भी होता है। एक ऐसा शरीर जो ऊर्जा के रूप में मनुष्य के शरीर के चारों ओर 2 फीट की दूरी पर दिखाई देता है। इस शरीर को आप छू नहीं सकते, लेकिन इसकी किरणों को महसूस जरूर कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि मानव शरीर को 4 प्रकार के शरीर में विभाजित किया गया है? इसमें एक शरीर वह है जो मनुष्य अपने जीवन के दौरान अपने साथ लेकर चल रहा है, लेकिन अन्य सभी शरीर आत्मा के अलग होने के बाद आते हैं। लेकिन आभामंडल स्वयं भी मानव के एक शरीर का निर्माण करता है। यही शरीर सूक्ष्म शरीर है, इसलिए दिखाई नहीं देता। केवल मनुष्य ही क्यों, बल्कि अन्य जीव जंतुओं के पास भी एक सूक्ष्म शरीर होता है, जो कि उनके आभामंडल को परिभाषित करता है। चाहे मनुष्य हो या अन्य कोई भी जीव हो, हर किसी का अपना ऑरा होता है। यह ऑरा विभिन्न रंगों के किरणों के साथ मनुष्य के आसपास चक्रीय आकार में घूमता है। आभामंडल का आकार तथा उसका रंग एक मनुष्य के बारे में कई चीज़ों की जानकारी देता है। क्या आप जानते हैं कि इस आभामंडल की मदद से एक इंसान के चरित्र, उसके विचारों तथा उसकी सोच का पता चलता है? यह आभामंडल बताता है कि आपके सामने खड़ा इंसान किस प्रकार की सोच में गुम है।
क्या वह वास्तव में आपके साथ है भी या अपनी ही किसी दुनिया में खोया है। आभा मंडल में मौजूद रंग हमें एक इंसान के चरित्र का जो वर्णन देते हैं वह काफ़ी दिलचस्प है। माना जाता है कि यदि एक इंसान देखने में काफ़ी आकर्षण लग रहा है और तरोताज़ा प्रतीत होता है तो इसका अर्थ है कि वह विभिन्न रुचियों से भरा है। लेकिन वही दूसरी ओर यदि उसका आभा मंडल केवल एक या दो रंगों को ही दर्शाता है तो इसका तात्पर्य है कि उसका जीवन केवल कुछ ही विषयों के आसपास घूम रहा है। तो इसी तरह हमने मानव में स्थित आभा मंडल के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम और जानेंगे।